हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माता दी। तो आज दोस्तों आप अब होली तो जा चुकी है और अब क्या होगा, आप सभी ने बांसोड़ा जो कि माता रानी का पूजन होता है, ये हमारी कुल देवी होती हैं। तो कुल देवी को पूजना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों आज के दिन आपने से पूजा की होगी और शायद 2-3 बार पूजा हो जाती है। कोई मंडे को करता है, कोई वेडनेसडे को करता है, कोई फ्राइडे को करता है या कोई अष्टमी को करता है। जैसे जिसके यहाँ प्रचलन हो जाता है वैसे ही बन जाती है और वैसे ही पूजा कर ली जाती है। तो दोस्तों इसका पूजन बहुत ज़रूरी किया जाता है, ऐसा ना हो कि हम ना करें भूल के भी। तो दोस्तों इसका पूजा का सामान आप सब लोग बनाते ही होंगे और क्या क्या सामान बनाया जाता है आप सब लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सभी सारे अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग सिटी की, अलग अलग स्टेट की, तो हर जगह की हमें पता लगनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि पूजा में क्या क्या सामान बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो पूजा का सामान बनाया जाता है माता रानी का तेल में, क्योंकि कहते हैं कि कुल देवी माता का सामान जो है तेल में ही स्वीकार करती हैं, तो तेल का सामान बनता है। वैसे माता रानी दुर्गा रूप में जो है वो घी में बनता है उनका, और इनका जो है तेल में बनाया जाता है। जैसे हलवा है, पूड़ी हैं, अठावरी बनती है, इसकी 8 पूड़ी बनती हैं। जैसे आपने गुजिया बनाई होली के ऊपर, तो होली तो गुजिया भी बनती हैं, खिचड़ी पापड़ी भी बनती हैं दोस्तों, और मीठे पुआ भी बनते हैं और गुजिया बनती हैं, आपको बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारा सामान बनता है, मीठे चावल बनाए जाते हैं और तेल का ही इसमें हलवा बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मथुरा में ऐसी प्रचलन है और इस तरीके से ये मैया का प्रसाद यहाँ बनाया जाता है। काले पीले बिनौले हैं और चने की दाल है, हो रहा चने, हरे चने आते हैं दोस्तों, हरे चने लिए जाते हैं पूजा में, क्योंकि इस समय मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था कि जो भी फसल आती है उसमें पूजा का सामान में यूज होती है, पूजा में यूज होता है, और उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाए गए हैं और ये त्यौहार रखे गए हैं। जैसे गेहूँ और जौ आता है तो होली का त्यौहार होता है, जिसमें वहाँ प्रसाद लग जाता है और वो प्रसाद लग करके फिर वो सभी लोगों को वितरण किया जाता है। सभी लोग फिर उस गेहूँ को खाते हैं, जौ को खाते हैं। ऐसे ही चने का है, अब ये बासोड़े में चने का पूजन किया, होली पे किया, फिर उसको सभी लोग खाते हैं और फिर वो सभी लोगों की जब फसल आ जाती है सभी लोग उसको खाते हैं। तो हर फसल का पहले पूजा में प्रयोग होता है, उसके बाद फिर अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो ये फसल के अनुसार अपनी संस्कृति है और फसल के अनुसार सारे व्रत त्यौहार मनाए गए हैं। और तेज आवाज़ करो, है ना, मनाए गए हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी फसल आती है उसके उपलक्ष्य में ये सारे त्यौहार मनाए गए हैं। आप कभी भी देख लेना कभी भी, क्योंकि जब बाजरा आता है तो अन्नकूट बनता है, दिवाली के बाद वो बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बाजरा आया, अन्नकूट बना, गेहूँ आए, जौ आए, तो होली का त्यौहार मनाया। और अब ये चने आए हरे, तो ये बासोड़े में यूज़ किए। तो इसी तरीके से सभी देवताओं को पूजन में चढ़ाया जाता है। पहले देवताओं का प्रसाद लगाया जाता है, फिर उस अन्न को ग्रहण समाज में किया जाता है। तो ये फसल जो आती हैं, फसल के अनुसार ये सारे त्यौहार दिए गए हैं और सारी फसल का जब प्रसाद लग जाता है फिर वो अन्न ग्रहण किया जाता है समाज के अंदर, जब दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे हैं ये हमारी संस्कृति के पर्व सभी, और इस तरीके से प्रसाद लगता है। तो दोस्तों मैया पे भी पूजा करने जाते हैं, माँ को दूध ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो दूध भी है और ये सब पूजा का सामान वहाँ वितरण किया जाता है। तो ये शीतला माता के रूप में उनको पूजा जाता है, जो कि कुल देवी होती है सभी की। तो कुल देवी देवताओं को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने बड़े बूढ़े को, पितृगण को पूजते हैं, इसी तरीके से कुल देवी देवता को पूजा जाता है। तो अगर इनको हम नहीं पूजते हैं, नहीं अगर पूछते हैं या पूजा करते हैं उनकी, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो उनको पूजना बहुत ज़रूरी होता है और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ऐसे हैं ये हमारे कुल देवी और देवता जो कि हम पूजे जाते हैं। तो
अगर हम नहीं पूछते हैं तो देखो माताएं बच्चों को निकल आती हैं और बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, जैसे खसरा है ये। तो मैंने पहले भी ब्लॉग में दिया था कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है और ये मैंने आजमाई हुई बात है। तो दोस्तों ये पूजा ज़रूर करें और ये सभी सामान पूजा में ज़रूर वितरण करें, क्योंकि पूजा का सामान की पूजा का जो सामान हम चढ़ाते हैं उसके हिसाब से हमारे उसमें भाव प्रकट होते हैं, भाव दिए जाते हैं और फिर वो चढ़ाए जाते हैं। और तो और होली की जो गुलरी माला बनती हैं वो भी वहाँ चढ़ाई जाती हैं, ऐसा मथुरा में प्रचलन है। अब दोस्तों ये तो पता नहीं कि आप सभी लोगों के यहाँ पे कैसा प्रचलन चल रहा है और क्या चल रहा है, क्योंकि सभी के यहाँ अलग अलग होता है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा चलता है और क्या क्या चलता है। तो आज मैया पे बहुत भीड़ थी, सबने मैया को पूजा किया और सबने प्रसाद भी चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। कहीं कहीं तो मुर्गे से उसके सिर के ऊपर उसार करते हैं और कोई जल छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये सब पूजन किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैया को दान दक्षिणा दे करके और ये पूजन हमारा समाप्त हो जाता है और फिर आकर के उसी में से थोड़ा सा बासी खाना उसमें से खाते हैं, क्योंकि बासोड़ा जो है नाम ही ऐसा है इसका, बासोड़ा, जो कि बासी खाना बनाया जाता है और बासी खाने से मैया का पूजन किया जाता है। फिर उसी को प्रसाद के ग्रहण रूप में ग्रहण करते हैं सभी लोग और उसके बाद फिर ताज़ी खाया जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे भी ये सब होता होगा और नहीं होता है तो भी बताएं, और होता है तो आपके यहाँ कैसे कैसे होता है ये ज़रूर बताएं कमेंट्स में, जिससे कि हमें भी पता लगे आगे कि कहाँ पे कैसे होता है। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रचलन होता है सभी त्योहारों का। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा और आप सभी को जय माता दी और बाय बाय आप सभी को। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि आपके यहाँ कैसा होता है।